अब आगे बढ़ते हुए अपने इस खास बुलेटिन में अब हम बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की, जो आज नागपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने स्मृति मंदिर में दर्शन किए और आरएसएस संस्थापकों की श्रद्धांजलि दी है। उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। पीएम का ये दौरा कई मायनों में अहम है। ये सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं है, बल्कि इसे सरकार और संघ के बीच भविष्य में बढ़ते तालमेल के रूप में भी देखा जा रहा है। संवैधानिक पद पर रहते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का संघ मुख्यालय में ये पहला दौरा होगा। पीएम मोदी ने अपने भाषणों में संघ के अनुशासन, राष्ट्र प्रथम और सांस्कृतिक पहचान जैसे मूल्यों को बार बार उजागर किया है। पीएम मोदी का ये दौरा ये संदेश देता है कि उनका नेतृत्व सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि गहरे वैचारिक आधार पर टिका है। पीएम मोदी का ये दौरा लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बना हुआ है और चर्चा में भी है। आज नवरात्रि का पहला दिन, गुड़ी पड़वा पर पीएम नरेंद्र मोदी का संघ मुख्यालय जाना, वो भी 12 साल बाद। आखिर इसकी क्या कयास लगाए जाएं? 12 साल बाद प्रधानमंत्री का संघ मुख्यालय जाने के आखिरकार मायने क्या है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान यहां पर मौजूद है। राजनीतिक विश्लेषक आलोक वस्त्री हमारे साथ हैं। आलोक वस्त्री, आरएसएस और बीजेपी की जब भी हम बात करते हैं तो इन दोनों का संबंध की चर्चा हमेशा से एक चर्चा का विषय रही है। दोनों के बीच की जो जटिलता बनी होती है, जो रिश्ते हैं, उस पर भी चर्चा होती रही है। और अब एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का ये मिलना, क्या संकेत? देखिए, ये एक रूटीन मीटिंग है और स्मृति भवन जाकर गोलवलकर जी को और हेडगेवार साहब को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है स्मृति भवन में। और आज गुड़ी पड़वा का पर्व है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज नव वर्ष की शुरुआत है, तो ये एक अच्छा संयोग है। और नरेंद्र मोदी जी आज काफी चीजों का उद्घाटन भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी एक आई केयर सेंटर का उद्घाटन करेंगे। तो और इसमें कोई शक नहीं है कि आरएसएस बीजेपी का वैचारिक संगठन है, तो उनसे समय समय पर समन्वय स्थापित किया जाता है। उसी कड़ी में इसे जोड़ के देखना चाहिए। अब इनकी जो मीटिंग होगी आरएसएस प्रमुख से, उसमें किन बातों की चर्चा होगी देश हित में, इन सबको हमें बाद में देखना होगा। और कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा पहल है। हम लगातार आरएसएस के संपर्क में रहते हैं। समय समय पर हम उनसे वैचारिक संगठन जो हमारे गाइडलाइंस हैं वो भी प्राप्त करते रहे हैं। और इसी कड़ी में एक कदम और है। ये इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, ये रूटीन मीटिंग आप कह सकती हैं। ठीक है, कुल मिलाकर जो कुछ भी इस मीटिंग से निकले वो अच्छा ही रहेगा। कुल मिलाकर ये मीटिंग अच्छी रहने वाली है। हमारे साथ वरुण पुरोहित जी, राजनीतिक विश्लेषक है, जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। और वहीं हमारे साथ देश रक्त निगम जी भी जुड़ गए हैं। वरुण पुरोहित जी, ये इस मुलाकात के क्या मायने समझे संघ और बीजेपी के रिश्तों को लेकर? क्या जो अभी इन दिनों चर्चा चल रही थी कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अब ये माने कि संघ और बीजेपी के बीच अब रिश्ते नॉर्मल होते नजर आ रहे हैं? देखिए, रिश्ते नॉर्मल है, एबनॉर्मल की बात नहीं है। अभी आलोक वस्त्र जी ने कहा रूटीन मीटिंग, मैं इसको रूटीन मीटिंग नहीं मानता। रूटीन मीटिंग होती तो 12 साल थोड़ी लगता है आपको संघ कार्यालय जाने में, संघ प्रमुख से मिलने में और सबको नमन करने के लिए। जिन लोगों के पीछे आप प्रधानमंत्री बने हो, जिनके सेक्रीफाइस के पीछे आप प्रधानमंत्री बने हो, आप थोड़ा सा पीछे चले तो आपने नोट किया होगा कि संघ प्रमुख की कई बार टिप्पणियां आरक्षण से लेके नॉन बायोलॉजिकल बात जब मोदी जी ने कही, जब लेकर के अभी नागपुर दंगों पर संघ ने अपने क्लैरिफिकेशन समय समय पर दिए। और आपने फिर एक चीज और ध्यान नहीं आलोक जी दिला पा रहे हैं, जेपी नड्डा जी ने चुनाव से पहले एक वक्तव्य दिया कि संघ की जरूरत नहीं है। तो उसके कारण से फिर मोदी जी गारंटी फेल हुई और 240 के लगभग ही रह गए ये लोग। तो ये संघ को, जो संघ का जो एक स्वरूप है ना, वो हम, जैसे मैं और हम का डिफरेंस होता है, हम है संघ का स्वरूप। कुछ लोग उसको मिलिशिया फॉर्मेट मानते नहीं, संघ एक हम के एक अवधारणा पे चलता है कि सब संघ का अर्थ भी यही होता है, सब एक साथ चले। लेकिन जो मोदी जी ने किया वो इंडिविजुअल, अपना जो उनका इंडिविजुअल जो पॉलिटिक्स थी उसको हावी करने का प्रयास किया, जो कि आपको ध्यान हो बाला साहब देवरस के समय में इंदिरा जी का हमेशा सहयोग किया संघ ने। लेकिन जब इंदिरा जी के अंदर इंडिविजुअलिस्टिक पैटर्न आया पॉलिटिक्स का, तो उससे जरूर डिफरेंस होते थे संघ के। लेकिन संघ का जो सहयोग रहा है वो हमेशा एक सामूहिकता पे रहा है। वो
मोदी काल में कहना चाहूंगा, अटल जी अडवाणी जी युग में ऐसी बात नहीं आई थी। तो मोदी काल में ये डिफरेंसेस ही थे जो मोदी जी ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी और संघ से ऊपर दिखाने का प्रयास किया। हालांकि ये वैचारिक संगठन नहीं है, संघ तो पेरेंट बॉडी है, उसी से निकल निकल के ही तो बीजेपी बनी। आप उससे अगर अपने पेरेंट से अलग करने की कोशिश करेगा कोई बच्चा, तो उसके साथ में यही होगा जो मोदी जी को चुनाव परिणाम में देखने को मिला। आपने महाराष्ट्र चुनाव में भी देखा होगा, संघ मेहनत नहीं करता, इतनी सफलता भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली। तो आज जो मोदी जी का जाना हुआ है उसको पॉजिटिव तो मानना ही चाहिए, क्योंकि संघ के शरण में वापस जा रहे हैं, तो एक पॉजिटिविटी तो आनी आनी है भारतीय जनता पार्टी में भी और देश में भी आनी। लेकिन इसको जो है, मैं ये इसको पॉलिटिकल एंगल से ही देखता हूँ, क्योंकि हम बी.आर. अम्बेडकर के भी वहां दीक्षा स्थल पे जा रहे हैं, नमन कर रहे हैं। जो विपक्ष बार बार संविधान की बात कर रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के, उसको भी काउंटर करने का प्रयास किया गया है। लेकिन एक अच्छी शुरुआत है, वापस से मोदी जी को समझ में आया कि संघ के बगैर उनका खुद का इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं है, तो वो बहुत अच्छी एक शुरुआत देश के लिए मानी जा सकती। देश रत्न निगम जी, संघ और बीजेपी का मिलना, पीएम नरेंद्र मोदी का संघ कार्यालय पहुंचना, क्या मायने? देखिए सोनिका जी, मीडिया और राजनीतिक दल बहुत सारे मायने निकाल रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए, और इस पे सुनील अम्बेडकर जी जो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख है, उन्होंने भी बड़ा साफ वक्तव्य दिया है कि जो चर्चाएं होंगी वो देश हित में होंगी। भारत को सशक्त कैसे बनाया जाए, विश्वगुरु कैसे बने, और देश के अंदर और बाहर जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उनका कैसे निपटारा किया जाए, उनसे कैसे जूझा जाए। तो इन विषयों पे चर्चा स्वाभाविक है, सहज है, स्पॉन्टेनियस चर्चाएं होंगी। और जब दो, देखिए, बहुत भारी भरकम लोग, मैं बोलूँगा ऐसी पर्सनालिटीज जब मिलते हैं, तो स्पॉन्टेनियस और सहज जो चर्चा होती है किसी विषय पे भी हो सकती है। उसके बारे में हमें जानकारी नहीं, लेकिन सुनील अम्बेडकर जी ने बड़ा साफ कर दिया था कि किन विषयों पर वो चर्चा करेंगे, और संघ की गतिविधियों को लेकर भी चर्चा होगी। देखिए, संघ भारत को विश्व गुरु देखना चाहता है। विश्व गुरु का क्या मतलब है, गुरु का क्या रोल होता है? वो मित्र होता है, वो दार्शनिक होता है, मार्गदर्शक होता है। भारत का रोल आज के विश्व में जो चुनौतियां हैं, चाहे वो मध्य पूर्व एशिया में हो, चाहे यूरोप में जो चल रही है, यूक्रेन रशिया वॉर है, इन सब में भारत का क्या रोल हो सकता है, और भारत उस रोल को निभा भी रहा है, उसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस विषय पे भी चर्चा हो सकती है। तो चुनौतियां हैं, उनको लेकर चर्चा होगी। हाँ, जहाँ तक राजनीतिक मतलब निकालने की कोशिश हो रही है, मैं इसमें कोई राजनीतिक मतलब नहीं देखता। रही बांग्ला, आपको याद होगा प्रतिनिधि सभा में जो विषय उठे उसमें बांग्लादेश भी था। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही थी उसको लेके हमने चिंता जताई थी, और नागपुर में जो वायलेंस हुआ उसके लेकर जो बोला गया कि जो आक्रांता जिन्होंने बर्बरता क्रूरता भारत में दिखाई और नृशंस हत्याएं करी, उनको हम अपना आइकॉन नहीं मान सकते, उनको हम अपना हीरो नहीं मान सकते। वो हमारे लिए इस चीज को हम सबको समझना पड़ेगा, वो सारे भारतीयों को, चाहे उनका पंथ मजहब कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो। तो इन विषयों पे चर्चा स्वाभाविक है और होनी भी चाहिए। और जो चुनौतियां भारत के अंदर है, देश के अंदर, उनसे भी कैसे निपटा जाए, क्योंकि देखिए हम एक राजनीतिक दल नहीं है, संघ राजनीतिक दल नहीं है, सामाजिक और सांस्कृतिक है, और सांस्कृतिक पहचान पर हमेशा ध्यान देते हैं, जो पंथ मजहब से ऊपर है, जो भारत की विविधता को अपने में समाता है, और उसको लेकर ही हम उस विषय पे चर्चा करते हैं। उससे ही देश मजबूत होता है। राष्ट्र प्रथम, जैसे आपने भी बताया, राष्ट्र सर्वप्रथम है और उसके बाद सब कुछ आता है। राजनीतिक दल भी उसके बाद आते हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, सब हो, और सारे हित जो भी है वो भारत के हैं, और उसमें भारत का विकास है। भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है इस साल या अगले साल की शुरुआत में। तो इन सारी चीजों पे चर्चाएं, देखिए, बहुत स्वाभाविक है, और इसका राजनीतिक मतलब जो निकालने की कोशिश की जा रही है, मैं नहीं समझता हूँ इसको कोई राजनीतिक मतलब। आलोक जी, वरुण पुरोहित जी ने कहा कि अभिभावक से दूर होकर काम नहीं किया जा सकता है, क्या अब यही कोशिश हो रही है? देखिए, पुरोहित जी ने जो बातें कही उसमें कुछ बातों में मतभेद है मेरा। संघ हमारा वैचारिक संगठन है, ये जग प्रदर्शन चीज है, और हम समय समय पर उनसे वार्ता करते रहते हैं, उनसे निर्देश भी एक तरीके से लेते रहते हैं। ठीक है, बीच में नड्डा जी ने कुछ कहा, उससे कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हुई, लेकिन वो सब चीजें अब मिट चुकी हैं, ऐसी कोई मतभेद नहीं है। हम उनके
वे उनके विचारों से सहमत होकर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और लगातार देश प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त है। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और तीसरे की तरफ जाने की भी पुरजोर कोशिश हो रही है। मुझे लगता है 2026 तक या 27 के शुरुआत तक हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में पहुंच जाएंगे और इसके लिए दिन रात प्रयास मोदी जी कर रहे हैं। 18 घंटे उन्होंने लगातार 11 वर्षों से काम करते आए हैं और देश हर तरफ से मजबूत हो रहा है। आज जितने भी इकोनॉमिस्ट, कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी लंदन में, तो सारे इकोनॉमिस्ट का ये दावा था कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड द सेफेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। तो इस हिसाब से भी अब लोग भारत की तरफ मुखातिब हो रहे हैं और यहाँ बाहर से इन्वेस्टमेंट भी काफी मात्रा में पहुंच रही है। भारत भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब को बहुत मजबूत किया है। हम जो चीजें पहले इंपोर्ट करते थे अब हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा एक्सपोर्ट भंडार भी बहुत मजबूती से खड़ा है। कुल मिलाकर देश आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का विश्वास है। जिन भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर बीजेपी प्रचंड बहुमत से विजयी हो रही है और देश के लोगों की सेवा करने में जो हमने एक बीड़ा उठाया था उस पर हम मजबूती से अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं और देश के लोग हमारा इसमें साथ दे रहे हैं। उनको विश्वास है, नहीं तो दोबारा तिबारा रिपीट करना आज के माहौल में बहुत कठिन कार्य है। लेकिन आपने देखा चाहे हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, हम लगातार रिपीट होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, वरुण पुरोहित जी, उड़ीसा में भी हमने अपनी जी वरुण पुरोहित जी, देश रत्न निगम जी ने भी कहा कि कुल मिलाकर देश के लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ है और उन्हीं की बदौलत हम इतनी तेजी से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वरुण पुरोहित जी, अभी देश रत्न निगम जी ने भी कहा कि अगर ये मुलाकात हो रही है तो तमाम जो चुनौतियां देश में है उस पर यहाँ पे चर्चा होगी, राजनीति से अलग हटकर इसे देखने की जरूरत है। तो फिर प्रश्न चिन्ह क्यों इस मुलाकात पे? सोनिका जी, प्रश्न चिन्ह नहीं है। अभी आलोक वर्मा जी ने कहा कि रिपीट हो रही है बीजेपी। भाई ममता बनर्जी भी रिपीट हो रही है, स्टालिन भी रिपीट हो रहे हैं और नवीन पटनायक भी कितने साल तक रिपीट हुए। तो इसका मतलब अच्छी सरकारें ही हैं उनकी। आप कैसे कह सकते हो कि उनकी सरकारें अच्छी नहीं? दूसरी बात जो आप प्रश्न कर रहे हो बार बार, इसको प्रधानमंत्री अगर जाएंगे तो पॉलिटिकली माना जाएगा, वो संघ प्रचारक के रूप में नहीं गए। अगर वहां पे डिस्कशन, मैं समझता हूँ उस पर डिस्कशन जो होगा वो जेपी नड्डा जी को जो अध्यक्ष नहीं हटाया जा रहा है, इतने साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी का ऐसे कैरेक्टरिस्टिक कभी नहीं रही। एक ही आदमी को इतने साल तक अध्यक्ष खींचे जाओ। ये आज वर्तमान 10 साल में ये सब प्रक्रियाएं हुई नहीं। आपको याद होगा अडवाणी जी भी इस्तीफा दे देते थे, फिर नए अध्यक्ष आते थे, मुरली मनोहर जोशी आते थे, सब आते थे। मैं बात कर रहा हूँ आपको बाला साहब देवव्रत से समय से जो संघ का स्वरूप रहा है वो सामूहिक रहा है। मैंने आपका मिलिशिया फॉर्मेट को लोग कह देते हैं, वो है नहीं, लेकिन वो इंडिविजुअल डिक्टेटोरियल जो मानसिकता होती है उसके खिलाफत करिए। मैं इंदिरा जी का भी सहयोग किया, राजीव गांधी का भी सहयोग किया है संघ ने, और जो भी आपदाएं आती है उसमें भी संघ का रोल रहा है और चुपचाप साइलेंटली काम करते हैं। लेकिन जो 10 साल में देखा गया, जैसे कोल्ड वॉर हो गई थी, आपने देखा यूएसएसआर था, जब यूएसए में कोल्ड वॉर हो गई थी, वैसा बनाने का प्रयास किया गया। आज जो 12 साल लग गए लाने, क्यों लग गए भाई? आप प्रधानमंत्री किसके पीछे बने हो? संघ की शक्ति के पीछे आप बनो। आपको हर साल ही जाना चाहिए, हर साल नवरात्रि में आपको जाना चाहिए, पर नहीं गए। 12 साल बाद जाना पड़ रहा है, इसलिए जाना पड़ रहा है कि आपको पता लग चुका है कि आप संघ के बिगैर कुछ नहीं हो। संघ के बिगैर अगर आप होते हैं तो नड्डा जी की अक्षम्य अपराध है अध्यक्ष रहते हुए ऐसा सब कहना कि संघ की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मोदी जी गारंटी फेल हुई, इसलिए आपको जाना पड़ रहा है और इसीलिए आपको अम्बेडकर जी के भी जाना पड़ रहा है। तो विपक्ष जो है संविधान की बात कर रहा है बार बार, तो अम्बेडकर जी के वहां जाकर आएंगे, दीक्षा स्थल पे नमन करेंगे, तो उसका कहीं ना कहीं काउंटर होगा। ये पॉलिटिक्स नहीं हुई तो और क्या है? तो प्रधानमंत्री जो है उनका वो संघ कार्यकर्ता, संघ विचारक के रूप में नहीं गए, एज ए प्राइम मिनिस्टर गए। और मैं समझता हूँ संघ प्रमुख उनसे जो है महंगाई बेरोजगारी पे भी चर्चा करेंगे, वैश्विक मामलों पर भी चर्चा करेंगे, और जो संघ की छिछालेदारी हो रही है, संघ की जो प्रतिष्ठा 10 साल में धूमिल हुई है, पहले नहीं होती थी, सामाजिक प्रतिष्ठा थी संघ की, आज भी है, लेकिन 10 साल में धूमिल हुई है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। और आप ये मान के चलिए जेपी नड्डा जी के ऑल्टरनेट की भी चर्चा की जाएगी। जो हठधर्मिता चल रही है कि जेपी नड्डा जी को हटा करके भी अगर या तो हटाना नहीं चाहते, हटाना चाहते हैं तो अपना समर्थक लाना चाहते हैं, उस पर भी चर्चा होगी। वो सबसे बड़ा विषय है जो भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि आप
चुनावों को पार्टी संगठन के टाले जा रहे हो और जेपी नड्डा जी को एक्सटेंशन दिए जा रहे हो। ऐसा मैं कह रहा हूँ ना, ऐसी चारित्रिक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। तो ये आरोप तो लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर, दूसरी पार्टियों के ऊपर, पर आप भी उसी को फॉलो कर रहे हो। इस पे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली चर्चा होने की संभावना मैं समझता हूँ, क्योंकि संघ प्रमुख इतने गहराई से सोचते हैं, उनके स्टेटमेंट्स भी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट भी आते हैं। ठीक है देश रत्न जी, इस पे अपना जवाब आप दीजिएगा। हालांकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बीजेपी की चुनावी सफलताओं के पीछे संघ का हाथ होता है, और आने वाले दिनों में ये रिश्ते और कैसे नजर आने वाले हैं? का जी जो अभी अभी मैं सुन रहा था, हमसे पहले जो बोल रहे थे, उनको ऐसा लगता है अंदर की सारी जानकारी है, क्या क्या चर्चा होगी जो हम लोगों को भी नहीं, ना आपको भी है। तो इस तरह का जो अनुमान लगाया जा रहा है, वो मैं उस अनुमान से बचूंगा। और रही बात नड्डा जी की, मेरे ख्याल से वो भाजपा से प्रश्न करना चाहिए। उनका आंतरिक मामला है, वो क्या करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, जीत के लिए किस तरह से वो कार्य करते हैं, वो मेरे ख्याल से भाजपा उसको जवाब दे। संघ मेरे ख्याल से वो हैंड होल्डिंग की जो बात है, संघ नहीं करता। संघ बड़ी नीतियों पर बात कर सकता है, जो उनकी नीतियां हैं, और उसके लिए एक समन्वय प्रक्रिया है संघ और आरएसएस के बीच में, जो साल में होती है और उस विषय पे डिस्कस किया जाता है। तो ये कहना कि वहाँ इसलिए गए हैं, इन कारणों से गए हैं, ये चर्चा होगी, मेरे ख्याल से वो बिंदु ना मेरे पास है ना किसी और के पास है। वो जो भी चर्चा होगी बहुत सहज रूप से स्पॉन्टेनियस होगी। वहाँ पर क्या विषय होंगे क्या नहीं होंगे उसके बारे में सुनील अंबेडकर जी ने बड़ा साफ कर दिया है कि भारत हित में, राष्ट्र हित में ही चर्चाएं होंगी सारी। और जो राजनीतिक संदेश की बात कर रहे हैं बार बार लोग, मैं नहीं समझता उसमें बहुत ज्यादा राजनीतिक संदेश दिखना चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री है, वो अगर दीक्षा भूमि जा रहे हैं तो दलित आउटरीच भी है वो, और जो उन्होंने बोला बुद्धिज्म भी हमारा ही अपना ही धर्म है, तो उस विषय में मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री सहज रूप से वहां जाना, उसका अगर राजनीतिक मतलब कोई निकालना चाहे तो निकाल सकता है। भारत में विविध प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं, जिसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि जो भी होगा चर्चाएं होगी, भारत के लिए होगी, भारत के भविष्य के लिए होगी। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से अनुमान लगाना ठीक नहीं है। आलोक वत्स जी, हालांकि एक इस पर सवाल जरूर लोगों के मन में बना हुआ है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद इतने सालों बाद वो यहाँ पहुंचे हैं नागपुर में हेडक्वार्टर। तो कयास लगेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके संपर्क में नहीं रहे हैं। ठीक है, नागपुर वो पहुंचे हैं 12 साल के बाद, लेकिन आरएसएस से संवाद तो लगातार होती ही रही है विभिन्न एजेंसियों के द्वारा, और उनकी मुलाकात अन्य जगहों पर भी संघ प्रमुख से हुई है। और आज जब वो नागपुर पहुंचे हैं तो वो वहां पर जा रहे हैं और स्मृति भवन में गोलवलकर जी को, हेडगेवार जी को श्रद्धांजलि देंगे और उनके साथ मीटिंग करेंगे। अब देश के लोगों का जरूर इस पर ध्यान आकर्षित होगा कि वो उस मीटिंग में क्या क्या बातें होंगी। पुरोहित जी कुछ चीजों पर अपनी टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन खैर ये उनका अपना मत हो सकता है। लेकिन वहां पर राष्ट्र हित में, देश हित में, देश को आगे बढ़ाने की मजबूती से और कवायद क्या हो सकती है, इस पर जरूर चर्चा होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि ये एक रूटीन समन्वय स्थापित करने का प्रयास है, जो लगातार उनके साथ हमारा होता आ रहा है और होता ही रहेगा। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, राष्ट्र हित में कितनी बातें होंगी, किस तरीके से देश को और मजबूत किया जाए, इन विषयों पर तो जरूर बातें होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का आरएसएस प्रमुख से मिलना एक अहम कड़ी है देश हित में। देश कैसे और मजबूत हो, राष्ट्र कैसे और मजबूत हो, विश्व पटल पर कैसे और हमारा झंडा ऊंचा हो, इन सब विषयों पर अवश्य बातें होंगी। वरुण पुरोहित जी, इंतजार करना होगा किन किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, क्या यहाँ पर डिस्कशन होगा दोनों के बीच, उससे पहले से राजनीतिक मीटिंग करार देना, इसमें क्या दिक्कत है? ये सवाल है आपसे आलोक वत्स का। मोनिका जी, मैंने आपको कहा राजनीतिक आदमी जाएगा तो राजनीति की मीटिंग कहलाई जाएगी। प्रधानमंत्री जाएंगे तो मैं कह रहा हूँ संघ की तो इंटरनल मीटिंग होती रहती है, उनका तो सब कार्यक्रम चलता ही रहता है। अगर प्रधानमंत्री जाते हैं और डिस्कशन करते हैं तो वो तो पॉलिटिकली मानी जाएगी ना। आप उसको कैसे कहते हो कोई कीर्तन करने थोड़ी जा रहे हैं वहां पर, भाई कीर्तन करेंगे, वो तो पॉलिटिकल डिस्कशन ही होगा। और संघ की जो संघ प्रमुख के जो दिमाग में विचार होंगे, जो आलोक जी ने कहा उसके देश के हित में,
तो वो चर्चा करेंगे तो देश हित में जो भी चर्चा की जाती है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ही आती है। वो कोई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में थोड़ी आ रही है। अगर आप पाकिस्तान से क्या व्यवस्था है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, यूक्रेन वॉर की भी बात अभी किसी ने करी थी, यूक्रेन रशिया वॉर, तो सभी तो राजनीतिक प्रश्न ही तो है। इसमें संघ जो मैं जहां तक समझता हूँ संघ की भूमिका देश हित में ही है, तो लेकिन वो चर्चा तो करेंगे देश हित में, तो दैट इज अ पॉलिटिकल डिस्कशन विद प्राइम मिनिस्टर। अगर संघ की किसी संघ प्रमुख से या कोई और अपने रिलीजियस लोगों से चर्चा होती तो वो उस डायरेक्शन में होता। ये बार बार इसको यूं कहने मिसकंसेप्शन हो रहा है या कोई ये बात हम इसको राजनीति करने की करार की बात नहीं। राजनीतिक आदमी जाएगा तो राजनीतिक ही डिस्कशन होगा। और संघ तो राष्ट्रवाद के लिए अपनी खुद की संघ का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो राष्ट्रवाद के लिए हुआ है, तो वो चल रहा है आगे। गुरुजी गोलवलकर के जमाने में भी खूब चला लोगों में। मैंने वही सामाजिक प्रतिष्ठा की बात आलोक जी इसलिए की थी कि मैं बच्चा था जब सुनता था ये बातें कि गुरुजी के समय ये होता। मैं खुद प्रोफेसर राजेंद्र सिंह के रज्जू भैया जी से भी मिला हुआ हूँ, बाला साहब देवरस के जमाने में छोटा सा देखा सारी पैटर्न। तो आज जो पैटर्न चेंज हुआ है पॉलिटिक्स का, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी का, उसको आप अलग पर करने का प्रयास मत करो संघ से, क्योंकि पेरेंट बॉडी आपकी संघ ही है। और भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्यवाही उसके अंदर हो रही है वो संघ की जो विचार है उससे अलग हो रही है इस समय 10 साल में। नहीं तो 12 साल क्यों लगते भाई प्रधानमंत्री जाने को? ये प्रश्न तो करेंगे ही लोग, करेंगे, मीडिया भी कर रहा है, जनता के दिमाग में भी है। 12 साल क्यों लग गए आपको संघ कार्यालय पहुंचने में? अगर आलोक जी इस पर अपना जवाब दीजिए, फिर देश रत्न जी के पास भी जाना है, समय अब कम है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि नागपुर में मीटिंग हो रही है 12 साल के बाद, लेकिन उनसे समन्वय हमारा लगातार स्थापित होता है। हर महीने आप कहें तो स्थापित होता रहा है। ऐसा नहीं है कि हम उनसे बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे और आज फिर 12 साल के बाद जुड़ने की कवायद कर रहे हैं। और हमारा वैचारिक संगठन है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन हम उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके विचारों को सुनकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और एक अच्छी बात है कि वरुण पुरोहित जी ने इस बात को स्वीकारा है कि राष्ट्र हित में आरएसएस काम करता है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जो संगठन राष्ट्र हित की बात करे वो तो पूजनीय है हर तरीके से, हमारे लिए तो सदैव पूजनीय रहा है। तो अगर उसी कवायद में वहां एक और मीटिंग हो रही है तो ये राष्ट्र हित में ही मीटिंग होगी और राष्ट्र को कैसे मजबूत। ठीक है, देश रत्न जी जल्दी से बताइएगा क्योंकि समय बहुत कम है। संघ कार्यालय जाना, इसके पीछे वजह सिर्फ यही कि जो रिश्तों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, उसमें ये संदेश देना कि खराब नहीं है कुछ भी। देखिए, रिश्ते कभी खराब नहीं थे। संघ और भाजपा के बीच में उनका समन्वय होता है। और रही मुलाकात की बात मोहन भागवत जी से, तो वो और भी बहुत सारे फोरम है जहाँ पर मुलाकात होती रहती है, जैसे वत्स जी ने भी बताया, और कई बार होती, चाहे वो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का वक्त हो या कुछ भी हो। बहुत सारी और भी पदाधिकारियों से मुलाकात भाजपा के लोग करते रहते हैं। और उनका संगठन मंत्री जो माननीय श्री BL संतोष जी हैं, वो भी संघ से ही आए हुए हैं, तो वो भी वहाँ, वो भी एक विषय है जहाँ पर उनके पदाधिकारी वगैरह सारे मुलाकात करते रहते हैं। तो इसको मैं अलग परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहूंगा। वो एक प्रक्रिया है जो समन्वय की, जो लगातार निरंतर चलती रहती है। ठीक है, अपना समय देने के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस डिस्कशन में वक्त इतना ही था। इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.dai